अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक हदीस पाक सुनते जाए, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। वअन अबी मूसा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्इमुल जाइया वऊदुल मरीज़ वफ़ुक्कुल आनिया, रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भूखे को खाना खिलाओ, मरीज़ की इयादत करो और कैदी को रिहा करो। इस हदीस पाक के अंदर तीन बातों का जिक्र है। नंबर एक, भूखे को खाना खिलाना। नंबर दो, कोई बीमार हो तो उसकी तीमारदारी करना, उसकी खबरगिरी करना। नंबर तीन, कोई कैदी हो तो उसको छुड़ाना। और ये जो हुक्म है ये वाजिब अलल किफ़ाया है। वाजिब अलल किफ़ाया का मतलब ये है कि अगर किसी एक बंदे ने भी इस पर अमल कर लिया तो सब की तरफ से अदा हो जाएगा, कोई गुनहगार नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने भी इस हुक्म पर यानी वाजिब अलल किफ़ाया के हुक्म पर अमल नहीं किया तो सारे हजरात, सारे लोग गुनहगार होंगे। ये वाजिब अलल किफ़ाया का मतलब है। इस हदीस पाक के अंदर जो है तीन चीज़ों का जिक्र है। नंबर एक, भूखे को खाना खिलाना। सबसे पहले हम देखते कि भूखा किसे कहते हैं। साहिब मिरकात ने भूखे की तारीफ अल मुज़्तर वल मिस्कीन वल फ़कीर से की है कि ऐसा शख्स जो मुज़्तर हो, मिस्कीन या फ़कीर हो तो उसको खाना खिलाना वाजिब अल किफ़ाया। और अल्लामा तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तारीफ, भूखे की तारीफ अल मुज़्तर से की है। यानी अल मुज़्तर इज़्तिरार से मुश्तक है, इज़्तिरार से निकला है। यानी वो शख्स जो किसी ज़रूरत की वजह से इज़्तिरार की हालत में हो, और इज़्तिरार की हालत में वही शख्स हो सकता है जिसका कोई यारो मददगार, जिसका कोई सहारा ना हो। तो ऐसे शख्स को खाना खिलाना वाजिब अलल किफ़ाया है। और आगे है मरीज़ की इयादत करना। कोई अगर गाँव में बस्ती में बीमार हो तो उसकी इयादत करना भी वाजिब अलल किफ़ाया है। वाजिब अलल किफ़ाया का हुक्म मैंने बयान कर दिया। किसी ने भी गाँव में बस्ती में अदा कर दिया, मरीज़ की इयादत की, तो सब की तरफ से हुक्म साकित हो जाएगा, कोई गुनहगार नहीं होगा। अगर किसी ने भी अदा नहीं किया तो सारे लोग गुनहगार होंगे। और आगे जो है वफ़ुक्कुल आनिया, कैदी को रिहा करो। अब आनिया से क्या मुराद है, इसकी मुख्तलिफ तशरी मुहद्दिसी ने की है। और बाज़ हज़रात ने आनिया से मुराद लिया है यानी वो कैदी जिसको नाहक कैद किया गया हो। और बाज़ हज़रात ने कहा कि आनिया से मुराद है जिसको बादशाह ने ये कहा हूं कि आप इतना माल मुझे दे दो, मैं आपको रिहा करता हूं। बाज़ हज़रात ने कहा आनिया से मुराद है वो शख्स जो दुश्मनों के कब्जे में हो, दुश्मनों के यहाँ कैद हो तो उसको छुड़ाना भी वाजिब अलल किफ़ाया है। और बाज़ों ने कहा कि यहाँ आनिया से मुराद रकीक और ग़ुलाम है। कुरान करीम के अंदर आयत करीमा का एक जुमला है फ़क्कु रक़बा। इसकी तफसीर में हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि किसी ग़ुलाम को आज़ाद करना बहुत बड़ा दीन का काम है, बहुत बड़ा सवाब है। ऊपर जो हदीस पाक के अंदर आया था कि भूखे को खाना खिलाना वाजिब अलल किफ़ाया है, ये किस सूरत में है, ये इज़्तिरारी हालत में। अगर कोई शख्स मरने के करीब हो, डर हो कि अगर इस बंदे को खाना नहीं खिलाया जाएगा ये मर जाएगा, तो उस सूरत में उसको खाना खिलाना वाजिब है। लेकिन अगर इज़्तिरारी हालत में ना हो, ऐसा ही हो, तो इस सूरत में खाना खिलाना सुन्नत है। इसी तरह इस हदीस के अंदर आया था मरीज़, कोई बीमार है गाँव में बस्ती में, लेकिन अगर किसी एक ने भी उस बीमार की जिम्मेदारी की तो सब की तरफ से अदा हो जाएगा, वरना सब गुनहगार होंगे। अब इसी तरह इसी में ये बात भी याद रखो, गांव में एक ही बंदा है जो मालदार है, जो खिला सकता, बाकी सारे बेचारे गरीब है। तो उस सूरत में उस एक बंदे पर खाना खिलाना फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हमें इन बातों को समझने की तौफ़ीक दे और इन पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।